नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जनरल स्टडी पेपर 1 का 4th सब्जेक्ट जियोग्राफी के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं। डिस्कशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जनरल स्टडी पेपर में हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी, इन तीनों टॉपिक में ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारे यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में, जिसमें हम वीडियो के एनालिसिस में देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, कितने क्वेश्चन मेंस में आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके रेफरेंस में आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है उसका मैं आइडिया देता हूँ। स्ट्रेटजी में हम बुक लिस्ट देखते हैं और प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ। शुरुआत में ही बता देता हूँ, हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं अभी वो यूपीएससी जो मेंस एग्ज़ाम है 2019 उसके पेपर के अनुसार बात कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप नए हैं चैनल में, आपको नहीं पता है कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, तो आप हमारी वेबसाइट www.ieslifestyle.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि आप नए हैं यूट्यूब चैनल में, आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी के मेहमान हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाएगा। और ये वीडियो आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलिएगा नहीं। तो शुरू करते हैं जियोग्राफी का सेशन, जिसमें हम बारी बारी बात करते हैं। तो डिस्कस करना शुरू करते हैं जनरल स्टडी पेपर 1 में जियोग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। तो जियोग्राफी सब्जेक्ट में आएंगे इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, बारी बारी से बात करते हैं। पहले समझ लेते हैं सिलेबस में कितना कितना करना है जो आपको उपयोगी हो सकता है। तो उसमें आपको प्रिपरेशन करनी है ह्यूमन जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, और सबसे महत्वपूर्ण आएगी जो अभी ट्रेंडिंग में है वो है इकोनॉमिकल जियोग्राफी, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन डिटेल समझने के लिए, जियोग्राफी सब्जेक्ट का महत्व समझने के लिए जो एग्जाम में आपको उपयोगी हो, तो इसलिए हम प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। बात करूँ मैं प्रीलिम्स एग्जाम में जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए, तो जियोग्राफी सब्जेक्ट में आएंगे 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में। वो वेरिएशन करता है 12 से लेके 18 या 17 तक, एवरेज हम 15 पकड़ के चल सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि मैं अभी आगे बात करूंगा, उससे पहले बात कर लेते हैं। जियोग्राफी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस ज़्यादा आता है। डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन में जियोग्राफी सब्जेक्ट में रखते हैं या करंट अफेयर में रखते हैं, उस प्रकार से वेरिएशन होता है। लेकिन आप अभी 12 से लेकर 15 तक पकड़ के चल सकते हैं प्रीलिम्स में। बात करते हैं मेंस एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 में। तो वहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो वहाँ पे 8 क्वेश्चन आए थे जियोग्राफी में, और मार्क्स के वेटेज के अनुसार बात करूं तो टोटल हुए थे 100 मार्क्स। उसमें भी हम बाइफर्केशन करें तो जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी पोर्शन से 65 मार्क्स आए थे, और इकोनॉमिकल जियोग्राफी से 35 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आए थे। बात समझे जनरल स्टडी पेपर 1 की, तो 250 मार्क्स में से सिर्फ 100 मार्क्स जियोग्राफी से आए हैं। प्रीलिम्स की बात करें, 15 क्वेश्चन के पकड़ के चले तब भी 30 मार्क्स होते प्रीलिम्स में। यानी मार्क्स से आप आइडिया लगा सकते हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये हो गया इंट्रोडक्शन में बेसिक जो आपको प्रिपरेशन करनी है। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो यहाँ पे जो बुक लिस्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जो भी बच्चे सिर्फ जीएस में दे रहे हैं, जिसका ऑप्शनल जियोग्राफी नहीं है। जिन बच्चों का ऑप्शनल जियोग्राफी है और वो ऑप्शनल जियोग्राफी के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उनके लिए वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी बात करते हैं शुरुआत में बुक लिस्ट में। तो जियोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण है 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बेसिक के लिए, वहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रिपरेशन में वो आएगा 6 to 10 एनसीईआरटी। लेकिन पढ़ना कैसे है? पढ़ना है आपको 10th, 9th, 8th, 6th और 7th में।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो आपको याद रखनी है कि जो भी सब्जेक्ट के चैप्टर है जो आप 11 और 12 स्टैंडर्ड में पढ़ लिए हैं, तो वही रिपीट होती है इन्फॉर्मेशन 6 to 10 में। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से हम आगे बात करते हैं बुक्स की। तो मैं 2 बुक्स की बात बताऊंगा। अगर आप जियोग्राफी जनरल स्टडी पेपर 1 में ही प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जीसी लियोंग, और दूसरी है माजिद सर की बुक। अभी पहले बात कर लेते हैं जीसी लियोंग की। तो जीसी लियोंग एक ही बुक इनफ है, अगर आप वो अच्छे से पढ़े तो जियोग्राफी वहाँ से कवर हो सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन अभी नहीं करनी है, दूसरी बुक की मैं सजेशन नहीं देता हूँ। लेकिन माजिद सर की बुक भी अच्छी है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। मेंस के लिए आपको जीसी लियोंग तो पढ़नी होगी, तो इससे अच्छा पहले से ही आप जीसी लियोंग पे काम करें और वहीं से प्रिपरेशन करें। अभी काफ़ी सारे बच्चे जिनका कहना था कि जीसी लियोंग पूरी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, तो उसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दे देता हूँ। तो जीसी लियोंग में भी आपको जो सब्जेक्ट ओरिएंट है, टॉपिक ओरिएंट है, वही चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि जीसी लियोंग में जो लैंड रिफॉर्म के भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जबकि लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं उतनी जितनी इन्फॉर्मेशन है वही आप जीसी लियोंग से पढ़ें, बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर सकते हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और उससे भी महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है। जिसको ये पता है उसके लिए यूपीएससी सिलेबस 6 to 8 मंथ में कंप्लीट हो जाता है, और जिसको नहीं पता है उसके लिए 3 या 4 साल कम है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अभी हो सकता है इसके अलावा आपके पास जियोग्राफी में और भी बुकें आए, तो आपको वो नहीं पढ़नी है। जियोग्राफी सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी और एक ही स्टैंडर्ड बुक आप जीसी लियोंग पढ़े तब भी इनफ है। बाकी अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रिपरेशन शुरू होती है वो है करंट अफेयर। आप देखेंगे कि जब हम यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जनरल स्टडी पेपर 1 है उसके मॉडल आंसर कैसे लिखने हैं, उसकी डिस्कशन में मैं आपको जियोग्राफी की जो भी क्वेश्चन है और उसके जो मॉडल आंसर है उसकी जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आपके पास जियोग्राफी की एनसीईआरटी और आपने जीसी लियोंग पढ़ी हुई है, तब भी आप अच्छे से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं अगर आपका करंट स्ट्रॉन्ग है तो। अभी दूसरी बात भी ऐड कर लेते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि कोई भी न्यूज़ है वो आती है जियोग्राफी बेस्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए कि कास्पियन सी है, उसकी इंफॉर्मेशन आती है जिसके बॉर्डर को जो 200 नॉटिकल माइल्स को लेके अपडेट हुआ था। तो कास्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रियाँ छूती है उसके इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, या तो कौन सी कंट्री उस सी को टच नहीं करती ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे मेडिटेरियन सी के क्वेश्चन ऑलरेडी आ गए हैं। इसके अलावा रेड सी भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये सब कैसी चीज़ें हैं कि न्यूज़ में जो भी कोई एरिया के बारे में और डिस्प्यूट के बारे में आता है तो उस एरिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो ऐसा हो गया है कि भाई ये ट्रेंडिंग है कि जहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जो इंडियन जियोग्राफी है वहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। और अगर मैं मेन पार्ट करूँ जैसे ह्यूमन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, तो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो जब हम डिटेल आंसर लेक्चर की बात करेंगे तो आपके लिए वो समझना इजी हो जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर लेते हैं कि जो इकोनॉमिकल जियोग्राफी उसको कैसे प्रिपेयर करें। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो इंडिया की फिजिकल जियोग्राफी है उसको इकोनॉमिक के साथ जोड़ के आपको पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 2019 का ही क्वेश्चन है, उसका ही ले लेते हैं। तो 2019 का ही एक क्वेश्चन आया था कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुई है। रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन आसान है, आप समझिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा था कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो क्यों डेवलप हुई। अब काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन समझ लेते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम वो एरिया आता है और लिखते शुरू कर देते हैं, ठीक है। जबकि पूछा गया है पंजाब हरियाणा एरिया के बारे में कि वहाँ पे फूड प्रोसेस इंडस्ट्रियाँ क्यों डेवलप हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन की अभी चर्चा नहीं कर रहे, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताए ताकि आपको समझने में आसान हो। जैसे कि आप स्कूलिंग से मतलब 10th और 11th से या तो कॉलेज में
कि जैसे ही आपका स्कूलिंग खत्म हुआ है, कॉलेज में भी कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जिसमें मैंने बताया था सबसे महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में पहले एग्जाम पैटर्न जानना, उसके बाद उस एग्जाम पैटर्न का जानने के बाद सिलेबस जानना, सिलेबस में कितने टॉपिक कितने गहराई से पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल व्यू क्या होना चाहिए और वर्टिकल व्यू क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टडी करनी है एटलीस्ट 5 ईयर। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी के टॉपिक कवर कर लिए, वो भी वीडियो आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। और आशा रखता हूँ यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हो आपके लिए उपयोगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चे तक इसको पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, और आप नए IAS लाइफस्टाइल एकेडमी में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ताकि UPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए IAS लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जय हिंद, वंदे मातरम।